आवाज और मैं हूं आपके साथ रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज बड़े फैसले हुए। सीधे चुनाव, आरक्षण, मीडिया की स्वतंत्रता, किसानों के मुआवजे, पदोन्नति सिस्टम और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तक को प्रभावित करेंगे। देश की न्यायपालिका ने आज साफ कर दिया है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और प्रशासन को हर फैसले में पारदर्शिता और जवाबदेही रखनी ही पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों से। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, स्थानीय निकायों में आरक्षण का फैसला। विभिन्न राज्यों में नगर निगम और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अनुपालन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि चुनावों को लंबित करने के नाम पर संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट यानी पिछड़ेपन का डेटा संग्रहण अनुपात तय करना और कुल आरक्षण को 50% सीमा के भीतर रखने को अनिवार्य बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। आरक्षण का उद्देश्य सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना है, न कि राजनीति लाभ लेना। राज्य सरकारों को मनमानी से बचते हुए वैध और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर ही आरक्षण तय करना होगा। जहां ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं हुआ है, वहां चुनाव प्रक्रिया रोकी जाए या सीटों को अनारक्षित कर तुरंत चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी। एक मीडिया समूह के खिलाफ मानहानि यानी कि डिफेमेशन और कथित अवमानना यानी कंटेम्प्ट से जुड़े मामले की सुनवाई। कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिकों की आलोचना करने के अधिकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना सहनीय होनी चाहिए, बशर्ते वह दुर्भावनापूर्ण न हो। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को आलोचनाओं के प्रति अधिक सहनशील होना चाहिए। न्यायालयों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि अवमानना, कानून का दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए न हो। हर आलोचना को आपराधिक मानहानि में नहीं बदला जा सकता। चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणियों पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद। राज्य में एक औद्योगिक परियोजना के लिए की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और किसानों को दिए गए मुआवजे की राशि में विसंगति से संबंधित याचिकाएं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं में पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और संबंधित कंपनी को निर्देश दिया कि वे बाजार दर यानी कि मार्केट रेट के अनुरूप उचित और बढ़ा हुआ मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर जारी करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून का उद्देश्य किसानों को विकास की कीमत नहीं चुकाने देना है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किसानों को उनकी संपत्ति का न केवल उचित मूल्य दे, बल्कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। प्रक्रिया में हुई किसी भी तरह की अनियमितता अस्वीकार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, सरकारी नौकरी में पदोन्नति पर रोक। विभिन्न सरकारी विभागों में पदोन्नति यानी प्रमोशन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के अनुपालन और रोस्टर प्रणाली में अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल सभी पदोन्नतियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पदोन्नति में आरक्षण में संबंधित सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसलों और रोस्टर प्रणाली के संबंध में एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। सरकारी सेवा में पदोन्नति एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक नियमों के अनुसार होनी चाहिए। जब तक सरकार नियमों के पूर्ण अनुपालन को लेकर कोर्ट को संतुष्ट नहीं करती, तब तक किसी भी तरह की पदोन्नति प्रक्रिया जारी नहीं कर सकती। चलिए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, सरकारी नौकरियों में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पर फैसला। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता कर्मचारियों के ओपीएस के संबंध में 3 महीने के भीतर एक स्पष्ट नीतिगत निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के मुद्दों पर अनिश्चितता बनाए रखना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। पेंशन एक कर्मचारी का अर्जित अधिकार है, यह कोई खैरात नहीं है। सरकार को कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली पेंशन नीति पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए। लंबित मामलों से न्यायालय का समय बर्बाद होता है और कर्मचारियों में निराशा भी बढ़ती है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, पुलिस जांच की गुणवत्ता पर टिप्पणी। एक आपराधिक मामले में पुलिस जांच की धीमी गति और दोषपूर्ण चार्जशीट दाखिल करने के खिलाफ दायर याचिका। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को निर्देश दिया कि वे राज्य में आपराधिक मामलों की जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। न्याय केवल तभी सुनिश्चित हो सकता है जब जांच पेशेवर और त्रुटिहीन हो। खराब जांच यानी कि पुअर इन्वेस्टिगेशन के कारण निर्दोष व्यक्ति जेल में रहते हैं और अपराधी बच निकलते हैं। पुलिस अधिकारियों को चार्जशीट दाखिल करने से पहले साक्ष्यों को सही ढंग से विश्लेषण करना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। तो ये थे आज के सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बड़े फैसले, जिनका सीधा असर आम लोगों, किसानों, कर्मचारियों और चुनाव प्रक्रिया पर पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशा निवास पर।